एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। इससे जो पिछले वाले जितने भी जो पिछले वाले वीडियो थे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर इतना दिया है, एक सममित अवयव है। दो में है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव इतना बराबर एक विषम सममित अवयव है। यहाँ पर देखिए, सममित और विषम सममित अवयव पूछा जाता है। तो सममित अवयव और विषम सममित अवयव क्या होता है, इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सममित अवयव निकालने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे P सममित अवयव है। P क्या है, P बराबर मान लेते हैं सममित अवयव है। P एक क्या है, सममित अवयव है। तो P बराबर निकालने के लिए यहाँ पे सममित अवयव तब होगा, यहाँ पे P का मान निकालेंगे तो P बराबर 1/2। यहाँ पर अगर A एक अवयव है, जैसे यहाँ पर A है, तो A प्लस A का परिवर्त आना चाहिए। जहाँ पे यहाँ पे ये जो P निकालेंगे तो ये P बराबर P के परिवर्त होना चाहिए। अगर P बराबर P के परिवर्त आ गया तो ये सममित अवयव है। सममित अवयव के लिए P बराबर P का परिवर्त, तब यहाँ पे P ये क्या होगा, सममित अवयव होगा। अब यहाँ पे Q निकालते हैं विषम सममित अवयव के लिए। विषम सममित अवयव के लिए, तो विषम सममित अवयव के लिए होता है, जैसे यहाँ पर हम Q बराबर निकालते हैं तो Q बराबर होता है 1/2 A माइनस A का परिवर्त। A माइनस क्या हो जाएगा, A का परिवर्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Q का मान निकाल लेंगे 1/2 A माइनस A के परिवर्त से, तो यहाँ पर Q का जो परिवर्त निकालेंगे तो वह Q का परिवर्त माइनस में आना चाहिए। Q का परिवर्त कौन चीज में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, तब जा करके वह विषम सममित अवयव होगा। तो सममित अवयव के लिए P बराबर निकालेंगे जो 1/2 A प्लस A डैश के द्वारा, A परिवर्त के द्वारा निकाल लेंगे P, और फिर इस P का हम लोग क्या करेंगे, परिवर्त करेंगे। तो P का परिवर्त और P दोनों बराबर आ जाए तो वह सममित अवयव है। विषम सममित अवयव में Q निकालेंगे 1/2 A माइनस A का परिवर्त करके, तो यहाँ पे फिर Q का जो वैल्यू निकल जाएगा, इसका परिवर्त निकालेंगे तो ये माइनस में आना चाहिए। तो Q बराबर माइनस Q डैश आएगा, तब जा करके यह विषम सममित अवयव होगा। तो इसी तरीके से चलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है, तो इसमें सबसे पहले A है, तो A का परिवर्त हम लोग ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है A बराबर दिया है हमारा कितना, A बराबर यहाँ पर दिया है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1, और यहाँ पे ये 5 1 3। तो ये A का मान यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, और A का परिवर्त हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे A का परिवर्त निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं A का परिवर्त। तो यहाँ पे हम A का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो परिवर्त में क्या होता है, रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो ये जो कॉलम है ये रो में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1 और 5, ये कॉलम है ये भी रो में हो जाएगा, माइनस 1 2 1, ये हो जाएगा 5 1 3। तो इस तरीके से ये A का परिवर्त निकल गया। अब यहाँ पे P बराबर निकालेंगे एक, तो यहाँ पे P बराबर निकालेंगे तो P बराबर अभी यहाँ पे सूत्र है 1/2 A प्लस A डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस A डैश, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हो गया 1/2, और यहाँ पे A प्लस A डैश है तो पहले A रख लेते हैं। तो यहाँ पे A रख लेंगे, तो ये A हो गया 1 माइनस 1 और 5, और यहाँ पर ये जो 1/2 है सबके लिए होगा, यहाँ पे माइनस 1 2, और ये हो गया 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 1, और ये हो गया 3।
फिर यहाँ पे हो जाएंगे प्लस अब ए का परिवर्त, तो ए का परिवर्त है यहाँ पे 1 माइनस 1 5 है, और यहाँ पे हो जाएगा -1 2 1 है, और यहाँ पे 5 1 3 है। तो यहाँ पे हम लोग ए का परिवर्त निकाल लिए। अब यहाँ पर हम लोग ये दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, ये दोनों को एक साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अब दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद p इतना है कि अब इसमें 1/2 है, तो 2 से सब में भाग कर देंगे। तो 2 से सब में भाग कर देंगे तो p बराबर यहाँ पे निकल जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 1, ये हो जाएंगे -1, और यहाँ पे ये 10 है तो ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे कितना 1 हो जाएंगे माइनस में 1, और ये हो जाएंगे 4 है तो 2, और ये 2 है, ये हो जाएंगे 1, और ये हो जाएंगे 10 है तो ये 5, ये 2 है तो 1, और ये 6 है तो यहाँ पे हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे p का मान निकल गया। अब यहाँ पे p का परिवर्त निकाल लेंगे। p का परिवर्त निकालेंगे तो जो रो है वो कॉलम में, और जो कॉलम है वो रो में हो जाएगा। तो ये कॉलम है तो ये रो में हो जाएगा 1 -1 और 5। फिर ये कॉलम है, ये रो में हो जाएगा -1 2 1। फिर ये कॉलम है, रो में हो जाएगा 5 1 3। तब यहाँ पर देखिए p 1 -2 5 1 -1 5, यहाँ पे भी 1 -1 5 -1 2 1, इसका भी -2 1 5 1 3 5 1 3, अर्थात यहाँ पे p बराबर क्या हो गया, p का परिवर्त हो गया। तो p बराबर p का परिवर्त निकल गया, तो ये सममित अवयव है, ये सममित अवयव है। अब इसी तरीका से विषम सममित के लिए निकालना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 2 था, इसका क्वेश्चन नंबर ये सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर इतना कि विषम सममित अवयव है। ये फर्स्ट वाला तो सिद्ध हो गया कि सममित अवयव है। तो सममित अवयव के लिए p बराबर क्या आना चाहिए था, p का परिवर्त, और विषम सममित में q बराबर -q का परिवर्त आना चाहिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एगो विषम सममित अवयव हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a का जो मान है ये दिए हुआ है, तो यहाँ पर अब हम लोग ये यहाँ पे a और a का परिवर्तन निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग q निकाल लेते हैं। तो q बराबर होता है क्या, 1/2 a माइनस a का परिवर्त। तो यहाँ पर a माइनस a का परिवर्त रख के q का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम q का मान निकाल लिया, हमारा q का मान आ गया इतना, q का मान आ गया 0 -1 +1 1 0 0 1 0 0, ये हमारा कौन चीज का मान आ गया, q का मान आ गया। तो यहाँ पे अब ये q का जो मान आ गया, अब इसको हम लोग विषम सममित के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए q का जब इसमें परिवर्त निकालेंगे हम लोग, q का परिवर्त, तो ये कॉलम है तो ये रो में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 -1 और +1, और ये कॉलम हो जाएगा 1 0 0, और ये हो जाएगा 1 0 0। तब यहाँ पर देखिए अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ पर ये कौन चीज में प्लस में है, लेकिन यहाँ पर ये कौन चीज में माइनस में है। यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में। तो अगर हम इसको माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 0, ये प्लस है तो ये माइनस में 1, ये माइनस है तो ये प्लस में 1 हो जाएंगे, और ये माइनस में है तो ये प्लस में 1, ये प्लस में है तो ये माइनस में 1, बाकी ये जो 0 0 है ये सब 0 0 ही रहेंगे। तब यहाँ पर देखिए माइनस में कॉमन लेने के बाद ये सभी एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर 0 1 -1 -1 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 0 0। तब यहाँ पे q बराबर क्या हो गया, हमारा q बराबर -q का परिवर्त हो गया। q बराबर -q का जब परिवर्त हो गया, माइनस में आ गया, तो ये विषम सममित अवयव है, ये विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया ये विषम सममित अवयव है। अब आगे की ओर देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अवयव a बराबर इतना के लिए सत्यापित कीजिए a + a एक सममित अवयव है और a - a एक विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पे आपको जांचना है सममित अवयव, तो सममित अवयव के लिए बतला दी। यहाँ पे ये जो है इसको a बराबर हम लोग मान लेंगे p बराबर
सॉरी p बराबर यहाँ पे मान लेंगे a प्लस a का परिवर्त, इसमें 1/2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, 2 से भागा भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो p है तो p का p परिवर्त बराबर आ जाएगा, तो ये सममित अवयव है। और विषम सममित अवयव में अगर p निकालते हैं तो p बराबर क्या है, a माइनस a का परिवर्त निकालना, तो यहाँ पे p बराबर माइनस में p का परिवर्त आएगा, तब ये विषम सममित अवयव होगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी यहाँ पे दिया यदि a बराबर 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन नंबर सेम 8 की तरह और 7 की तरह है। उसमें भी सममित ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो सममित में हम लोग कैसे ज्ञात कर रहे थे, 1/2 a प्लस a का परिवर्त, यहाँ पर जो a दिया है इस a का सबसे पहले हम लोग परिवर्त ज्ञात कर लेंगे, अर्थात a डैश ज्ञात कर लेंगे। तो a डैश ज्ञात करने के लिए जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। तो उस तरीका से यहाँ पे वो a अब प्लस a परिवर्त को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा जो सममित अवयव होगा। तो यहाँ पे सममित नहीं, यहाँ पे 1/2 और a प्लस a डैश को सिर्फ ज्ञात करके छोड़ देना है, सममित या विषम सममित जांचना नहीं है। और यहाँ पे 1/2 a माइनस a का परिवर्त, a में से a का परिवर्त घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पे हमारा 1/2 a माइनस a का परिवर्त निकल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है 10, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत आसान है, इसमें भी हमको सममित निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मान लेते हैं ये p बराबर है, तो ये p बराबर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर a को हम मान लेते हैं, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर a को हम a बराबर मान लेते हैं 3 1 5 माइनस 1, जिसको हम सममित अवयव निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसका परिवर्त ज्ञात करना पड़ेगा, a का परिवर्त ज्ञात कर देंगे। तो ये 3 5 1 माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात ये कॉलम है तो रो में और ये रो है तो कॉलम में, ये रो है तो यहाँ पे ये कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम p निकाल लेते हैं। तो p बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 a प्लस a का परिवर्त। तो p बराबर 1/2, डायरेक्ट हम यहाँ पे ये दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। तो 3 3 ये हो जाएंगे 6 और 5 1 ये हो जाएंगे 6, 1 5 ये हो जाएंगे 6 और ये -1 ये हो जाएंगे -2। तो अब यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे तो p बराबर हमारा निकल जाएगा, ये 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। तो अब यहाँ पे ये हमारा p का परिवर्त ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर p का परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो परिवर्त ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा कौन चीज़ हो गया, ये भी सेम वैसा ही हो जाएगा, ये रो कॉलम में और कॉलम रो में, तो ये 3 3 3 -1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे p का परिवर्त ज्ञात कर लिए, p जो सममित अवयव यहाँ पे हमारा निकल गया। अब यहाँ पे हमको इसका निकालना है, इसी का एक सममित निकाल लेना है और एक विषम सममित अवयव ज्ञात कर लेना था। अब इसी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए a का हम q बराबर निकाल लेते हैं विषम सममित अवयव 1/2 a माइनस a का परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे a माइनस a का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो q बराबर 1/2, डायरेक्ट हम घटा करके लिख देते हैं। तो 3 में से 3 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 0, 1 में से -5 घटाएंगे ये हो जाएंगे -4, ये 5 में से 1 घटाएंगे ये हो जाएंगे +4, ये -1 में से ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 और ये +1 ये हो जाएंगे 0। तब यहाँ पे q बराबर जो हमारा निकल जाएगा 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 ये प्लस का 2 और 0। अगर यहाँ पे हम q का परिवर्त निकालते हैं तो q का जो परिवर्त निकल जाएगा ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0, जिसमें माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर q बराबर -q का परिवर्त हो जाएगा।
तो इसमें कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि आप एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में ज्ञात कीजिए। तो योगफल के रूप में तो P भी यहाँ पे सममित अवयव है और Q भी यहाँ पे सममित अवयव, तो बस इसको P प्लस Q के रूप में लिख देना। तो P हमारा कितना है, P है 3 3 और यहाँ पे 3 माइनस 1 अब प्लस Q कितना है हमारा, Q अभी यहाँ पे निकल गया 0 माइनस का 2 प्लस का 2 0, बस इसी योगफल के रूप में लिख देना, यही हो गया हमारा आंसर। उसी तरीका से जो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे जो 2 3 4 जो क्वेश्चन है इसको भी इसी तरह से सममित अवयव और विषम सममित अवयव को निकाल करके P प्लस Q अर्थात योगफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब फिर मिलेंगे अवयव के जो एक्सरसाइज 3.4 है 3.4 के क्वेश्चन के साथ।